विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि काल ही मुनीश्वर को कह रही है कि जितनी भी ये कल्पना हुई है, जितना हम ये संसार देखते हैं, ये हमारे संकल्प से ही है। और जिनके संकल्प संसार वाले होते हैं वही दुख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमाद किया, अपने स्वरूप की तरफ वो गए नहीं और कर्म बीज बोते गए। अब जो हमने कर्मों का बीज बोया है तो उसको काटने के लिए भी तो यही आकार आएगा, क्योंकि आकार से बोया गया और स्वतंत्र मनुष्य ही होता है, वही ही कर्म का बीज बो सकता है। और तो सारी भोग योनियां हैं, और जिन्होंने प्रमाद किया अपने स्वरूप को पाने का, वही उनका ही अधिपतन हुआ, वही पतन की तरफ गए और अपने दुख का कारण वो स्वयं बने। और यह जगत आत्म रूप समुद्र की एक लहर है जो विस्तार से ही फुटती है, और कोई ऊपर को जाती है तो कोई नीचे को। अब ऊपर को जो लहर जाती है, ये हम सारी लहरें हैं, जितने जिज्ञासु हैं, साधक हैं, ये हम सारी लहर हैं। कहाँ से आई? जैसे लहर का अस्तित्व क्या है? जल। जल के बिना लहर हो ही नहीं सकती। जल से ही निकली, जल में ही स्थित है और जल में ही वो लय होती है। ऐसी हम सबका अस्तित्व क्या है? ब्रह्म। उस ब्रह्म से ही हम सारे आए हैं और उसी में ही स्थित हैं और उसी में ही लय होते हैं। अब समुद्र लहर को अपने से भिन्न नहीं मानता, लहर खुद अपने आप को भिन्न मानकर उछलती है, तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है। अब हम सारी लहरें अपने नाम रूप उपाधियों में आकर अपने आप को कुछ मानने लग जाते हैं, तो इसमें उस ब्रह्मा का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो हमें वही रूप माना हुआ है, हम ही नहीं मान रहे ना कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मा आदि तृण पर्यंत इन सब का यही धर्म है कि ये ब्रह्म में ही निकले हैं, ब्रह्म में उत्पत्ति स्थिति और लय इसी ब्रह्म में ही हो रही है। जैसे पवन का स्पंदन धर्म है, तैसे ही इनका भी है, पर इनमें कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदिक हैं, क्योंकि ये कभी भूले ही नहीं, ये अपने स्वरूप में ही रहे। और कुछ मोह संयुक्त जैसे देवता, मनुष्य, सर्प, ये मोह के कारण आ गए, नीचे की तरफ गिर गए, और कोई भी इनसे नीचे और कोई अनंत मोह में स्थित है, जैसे पर्वत वृक्ष आदिक। और कोई अज्ञान से ही मूढ़ है, त्रियक योनि हो गई है, कृमि कीट आदिक योनि, ये दूर से दूर चले गए। देखो कितना पतन होता गया मनुष्य का। कहाँ तो वो ब्रह्म था, कहाँ वो अपने आप में ईश्वर पूर्ण है, पर वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण वो खुद नीचे गिरता गया। अब यही भूल उसकी सबसे बड़ी हो गई। अब देखो यही हमें गुरुदेव बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं। जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है, तैसे ही देवता, मनुष्य, सर्प आदिक कितने भरमवान भी होते हैं, और कोई तट के निकट आके फिर बह जाते हैं, अर्थात सत्संग और सत्य शास्त्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं।
देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रही हैं कि जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है, तैसे ही देवता, मनुष्य, सर्प आदि कितने भरमवान भी होते हैं। और कोई तट के निकट आके फिर भी बह जाता है, किनारे पे आ गया, अब तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए था, पर नहीं, वो फिर बह गया। हम अपना मिलान करें कि हम सत्संग और सत्य शास्त्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं। सत्संग में भी पहुंच गए, सत्य शास्त्र भी हमारे हाथ में आ गए, फिर वो पूर्णता क्यों नहीं आ रही? क्यों हम पीछे, कोई क्या रुकावट है कि हम रुक गए हैं, पीछे हो गए हैं? देखो ये ब्रह्म विद्या अपने विचार की विद्या है। हमने बाहर नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना कि वो क्या कर रही हैं, हमने अपने आप को देखना है कि मैं अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ, मैं वहां तक अभी तक पहुंचा क्यों नहीं हूं। अब यही देखो, अब कहते हैं ये माया में आकर माया मोह से ग्रास कर लेती है जब जीव को, फिर ये पीछे की तरफ होता जाता है, किनारे पे आकर भी फिर भी अपने स्वरूप को नहीं पाया, और यम रूप चूहा उनको हमेशा काटता रहता है, फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। और यही तो चल रहा है, जन्म कर्म, कर्म किया, कर्म का बीज बोया, फिर किसी न किसी आकार में आ गए, चारों खानियों का कोई ना कोई आकार ले लिया, एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हुए। देखो अल्प मोह ने हमें कहां से कहां भटका दिया। चाह चूड़ी चमारनी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह न होती बीच। अब देखो, अब यही गुरुदेव हमें बार बार समझा देते हैं, इस चाह के कारण, वासनाओं के कारण, मोह के कारण हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को जान के स्थित हुए, और कोई तम अज्ञान से तरे हैं, कोई अनेक कोटि जन्म में प्राप्त होते हैं और अधः से ऊर्ध्व को चले जाते हैं। देखो कोई ब्रह्म समुद्र में लीन हुए और कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को पाके स्थित हुए। अब जिनकी वृत्ति अंदर गई, अब ऐसा तो नहीं है कि उसके बनाए जगत में सारे ही बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो इस सागर को पार भी तो कर गई हैं। अब इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं, कोई अंतर्गत मतलब जिन्होंने अपनी वृत्ति को अंदर किया, वो ब्रह्म समुद्र को जान के स्थित हो गए। उन्होंने क्या जाना, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, सामने वाला भी ब्रह्म। इसलिए बार बार कहते हैं कि एक मटके को जान लो तो सारे मटके जाने जनाए हैं। अब एक मटके का मटेरियल मैंने जान लिया, अब मटका कौन सा, ये मेरा शरीर वाला मटका। मैंने जब एक मटके को जान लिया तो सारे मटके मेरे लिए वही हैं, क्योंकि बनने सब उसी से हैं। 5 तत्व 3 गुण, इसके अलावा तो और कोई सामग्री है ही नहीं इसमें। और तम अज्ञान से तरे हैं, जो तम में गए, देखो उनका फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे, जो परमाद को पा गए। परमाद किसको का, अपने स्वरूप को जानने का, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया। कोई अनेक कोटि जन्म में फिर प्राप्त होते हैं, फिर उनका क्या होता है, पतन, नीचे से नीचे गिरते जाते हैं। जो पुरुषार्थ करता है वो नीचे से ऊपर को जाता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता वो ऊपर से नीचे चला जाता है। मनुष्य देह पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। अब जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, मनुष्य जन्म में आकर फिर वो देखो पशु का जन्म ले रही हैं,
कहीं पहाड़ बन रहे हैं तो कभी वृक्ष बन रहे हैं। इसी प्रकार प्रमाद से अनेक योनि दुख भोगते हैं। कब से हम भटक रही हैं जीव, कब से भटक रही हैं। अब तो सोझी आ जाए, क्योंकि बिगड़े भी हम इसी मनुष्य शरीर में से ही होंगे, ये भी पक्की बात है। और अब अगर बैठे हैं, अब विचार कर रहे हैं, तो फिर वही योनि हमें प्राप्त है मनुष्य शरीर की। छूटना इसी योनि में से है और किसी योनि में से नहीं छूट सकते, क्योंकि मनुष्य ही स्वतंत्र है। अब तो समझ है, तत्वनिष्ठ गुरुदेव भी हैं हमारे पास, शास्त्र भी हैं, बुद्धि भी है, तो मुसीबत क्या है। थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस जन्म में। तो अब हमें जब आत्म ज्ञान होता है तब आपदा से छूट के शांतिमान होते हैं। जो अपने आत्म ज्ञान के समुद्र में गोता मारते हैं, देखो उनको ना कोई दुख टच होता है, ना कोई शोक है, ना संताप है। प्रारब्ध भले आ रही है इस शरीर की, पर वो उठाते ही नहीं है, देख रहे हैं, अपने से अलग इस शरीर को देख रहे हैं। तो ना कोई दुख है उनके लिए, ना कोई सुख है। सुख को भी अलग देखते हैं फिर वो, ये नहीं खाली दुख को ही देखेंगे। साधक से, जिज्ञासु से यहीं पे बहुत बड़ी भूल होती है, यहीं पे बहुत बड़ी गलती होती है। दुख को तो वो काटने लग जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं देहनी हूँ, पर सुख में वो लय हो जाता है। अब जैसे ही वो सुख में लय होता है, भूल जाता है उस टाइम। नहीं तो सुख को भी तो अपने से अलग देखे। अब जिसने सुख को भोगा, ये भी पक्की बात है कि वो दुख को भी भोगेगा, फिर रोएगा पिटेगा। ये हम ताजी कमाई करते हैं अगर दुख को काटते हैं तो। सुख में तो लय हो गए, हमें पता नहीं चला। दुख को काटा हमने, तो क्या बस सारी उम्र यही करते रह जाएंगे? कोई बैंक बैलेंस जोड़ेंगे नहीं। नश्वर वाला तो बहुत जोड़ते हैं, अब ये शाश्वत वाला कब जोड़ेंगे हम? अब यही देखना है, तभी तभी ये जीव शांतिमान होता है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे उत्पत्ति विस्तार वर्णन नाम 12वां सर्गा समाप्त। काल बोले, हे साधो, ये जितने जगत भूत जाति विस्तार हैं, वे सब आत्म रूप समुद्र के तरंग हैं। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे बसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों को धारता है। अब काल क्या कह रहे हैं कि ये जितने जगत भूत जाति विस्तार हैं, जितना भी हम रूप 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 देख रहे हैं, कहीं पे भी चले जाएं, रूप की टूट नहीं है। अब रूप है तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ है। वो पदार्थ है, क्षर है, क्षर बदलने वाला, कभी एक रस नहीं रहता। अब ये कहाँ से निकला है रूप? ये सारा आत्म रूप समुद्र की तरंगे हैं। तभी हम कहते हैं ना, हम जितने ये जीव हैं, जिज्ञासु हैं, ये हम क्या हैं? हम लहरें हैं, आत्म रूप समुद्र से निकली हुई। अब लहर अपने आप को लहर मानती है तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है। उसने हमें अपने आप से कभी अलग नहीं माना। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। अब वो अगर तरंग बनकर, लहर बनकर अलग निकल जाती है तो पसारा पसारा, बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। बचपन से लेकर अब तक सारे भोग भोग चुके हैं, वहां से कुछ मिला? उन भोगों से सुख, तृप्ति, संतोष कुछ मिला?
अगर वो जिज्ञासु है, साधक है, तो ये विचार जरूर करेगा। जो हम आनंद लेना चाह रहे थे वो हम विषयों के सुख में ही भटक गए थे। विषयों का सुख कितनी दिन तक था? 2 या 4 दिन तक। फिर वही अंधेरी रात, फिर वही हर्षो हर्षो हर्षो, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। कभी इस मन को तृप्ति संतोष नहीं आया। अब जिनके पुत्र हैं उनको भी संतोष नहीं है, और जिनके पुत्र नहीं है उनको भी संतोष नहीं है। देखो भटक रहा है ये जीव। पूर्णता, संतोष, तृप्ति कहाँ है? खाली अपने आत्म स्वरूप में। बाहर तो जगत का विस्तार है, और इसी कारण से ये जन्म पे जन्म ले रहा है। जैसे बसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों को धारता है। अब एक ही वृक्ष पर कितने फल लग जाते हैं, कितने फूल लग जाते हैं। वो निकले कहाँ से? उसी वृक्ष में से। अब बीज के अंदर वो वृक्ष अव्यक्त रूप से है। उस बीज के अंदर फल भी है, फूल भी है, पत्ते भी है, टहनियां भी हैं, सारा कुछ है। तो क्या हमारी दृष्टि गई बीज को देख कर कि इसके अंदर ही वृक्ष अव्यक्त रूप से है? अब जब वृक्ष उस बीज से व्यक्त हो जाता है तो ये मनुष्य की बुद्धि देखो उस बीज को, मूल को ही भूल जाता है। फिर उसको जो साकार रूप में दिखाई दे रहा है उसी के पीछे भाग रहा है। अब ये साकार रूप, अब यहीं पे तो जीव भाग रहा है। जो नहीं दिखता अपना आत्म स्वरूप, उसको भूल गया। अब जैसे बीज में से ही तो वृक्ष का विस्तार हुआ। अब वृक्ष पे दृष्टि गई, उसके फल फूलों पे दृष्टि गई, बुद्धि से ये निकल गया कि ये इसका मूल क्या है। अब यही मूल हम भूल जाते हैं तो हम जन्मों जन्मों तक भटक रहे हैं। हम भूल गए अपने आप को कि मैं ही तो ब्रह्म था, ये मैं हूं तो सब है। अगर मैं ही ना हूं तो कुछ भी नहीं है। ये जब सोझी दी हमें गुरुदेव ने, फिर चलो जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं। अज्ञान काल में जितना काल गया कोई बात नहीं। अब से क्यों ना शुरू कर दें? अब इतनी दृढ़ता आ जाए कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब नहीं देखना। अगर कोई संसारी हमें बुलाता भी है ना, तो विचार सागर दर्पण में तो श्री निश्चल दास जी ने यहाँ तक कह दिया है कि उधर देखना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्योंकि हम अभी पक्के नहीं है। जिज्ञासु साधक टीनेजर होते हैं, पता नहीं कब फिसल जाएं, कब वो संसार हमें अपनी तरफ खींच ले। अभी वो पक्की दृढ़ता नहीं आई, तभी तो ये अनेक विस्तार, विचित्र विस्तार को प्राप्त हो रहा है जीव। जैसे बसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फल फूलों को धारता है। इन जीवों में जिसने मन को जीतकर सर्व आत्म ब्रह्म का दर्शन किया है वह जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्त कौन? ज्ञान की हमने पीछे 7 भूमिकाएं की हैं। अब लास्ट भूमिका ही जीवन मुक्त है, जिसने अपने स्वरूप को पा लिया। पहली भूमिका थी शुभ इच्छा। अब जिसकी शुभ इच्छा जिसने की वो भी पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। शुभ इच्छा तो आई, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा तो आई। भी ये बार बार जन्म क्यों ले रही हैं? और ये भी पक्की बात है, ये मनुष्य जिस अवस्था में है बिल्कुल खुश नहीं है। हर एक का संसार अपना अपना,
और हर एक को अपना अपना संसार दुखी कर रहा है। देखो कितनी विचित्र बात है। जो मोह में है, माया में है, जिसको माया ने ग्रास किया है, वो कभी सुखी ही नहीं है। चाहे जितनी बड़ी कोठियां क्यों ना हो, एसी लगा हुआ है, फिर भी मन के अंदर वो शांति नहीं है। मन तप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म विद्या नहीं है। अब जिन जीवों ने जीत लिया किसको? मन को, तो वो सर्व आत्म ब्रह्म का दर्शन उन्होंने किया। वो ब्रह्म कहीं बाहर से लाना थोड़ी है, किसी ने हमारे अंदर डालना थोड़ी है। बस थोड़ा सा ही तो पुरुषार्थ करना है, अपने मन को जीतना है, जो विषयों में, वासनाओं में हमें लेकर जाता है। और ये विषय हमें विष के समान, देखो विष किसका? सांप का। सांप का काटा तो एक बार मर जाता है, और इधर विषय बार बार काट रही हैं, बार बार काट रही हैं, डस रही हैं। फिर हम उनकी लल्लू चप्पू में आकर फिर से उठ के बैठ जाते हैं। विष को जिस बर्तन में रखा जाता है, देखो वो उस बर्तन का बिगाड़ नहीं करता। पर ये विषयों का विष, इसने तो 84 लाख योनियों का चक्कर खिला दिया, कितना बड़ा बिगाड़ कर दिया। जब तक ये विषय हमें उल्टी के समान नहीं लगते, तब तक हम छूट नहीं सकते। एक बार उल्टी की गई, हम दोबारा मुंह में डालने की इच्छा रखते हैं क्या? यहां तक कि उसको देखना भी नहीं पसंद करते। आंखें बंद करके ये जीव उल्टी करता है कि मैं देखूंगा तो फिर दोबारा से आ जाएगी। तो ये विषयों की तरफ बार बार क्यों जा रही हैं? जब एक बार इनकी सच्चाई हमें पता लग गई है, तो फिर हम क्यों नहीं रुक रहे? फिर क्यों इन संसारियों की लप्पू चप्पू में आ जाते हैं? विचार नहीं चलता ना हमारा यहाँ पर। वो मोह माया जाग आती है ना, यही धोखा है। हर जीव अपनी अपनी प्रारब्ध भोग रहा है। सारे अपने कर्म जो बीज के आए हैं वही काट रही हैं, वही खा रही हैं। फिर मोह क्यों? क्यों मोह? क्यों परिवार में इतना मोह? जितना बड़ा परिवार उतना पर का वार। ये पर का वार सहते सहते अभी तक तृप्ति नहीं हुई कि ये जीव मुक्ति की तरफ जाए। अति नहीं हुई अभी तक। अपने आप से क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी अपने आप की क्लास है। ये ऐसा तो नहीं है कि इस संसार में, उसके बनाए हुए जगत में जो आए हैं सारे ही बंधन में हैं। हम अपने गुरुदेव को देखें, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया। हमें तो इतनी भी करने की जरूरत नहीं है। पक्की पकाई हमारे गुरुदेव ने हमारे आगे परोस दी, यहाँ तक कि बाइट भी हमारे मुंह में डाल दी। तो क्या हम खाली चबा भी नहीं सकते? हम चबाएंगे तभी पेट की तृप्ति होगी हमारे। ऐसा नहीं है कि उसके बनाए जगत में किसी ने पुरुषार्थ नहीं किया। जिन्होंने इस मन को जीत लिया, सर्व आत्म ब्रह्म का दर्शन किया, वही जीवन मुक्त भी हुए हैं। जीते जी मुक्त हो गए। मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदिक सब भ्रमते हैं। ये मोह का चक्कर खा रहे हैं, 84 का चक्कर काट रही हैं बार बार। इनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था में है। अब देखो और भी स्थावर योनि में देखो, जड़ की तरह एक जगह पे खड़े हैं, पर निकले कहां से? उसी ब्रह्म से।
ब्रह्म होगी फैक्ट्री। अब उसने कोई चाबी वाले खिलौने बना दिए और कोई बिना चाबी के खिलौने बना दिए। वो बिना चाबी के खिलौने एक जगह खड़े हुए हैं। इनकी अब क्या बात करनी। अब मूर्खों की बात करनी शोभा देती है। जो है ही पहले मूर्ख, अब उसको क्या उठाना, उसकी क्या वार्तालाप करनी है तो अपने जीवन मुक्त संतों की वार्तालाप करो, क्योंकि वहां से हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मूर्खों से शिक्षा लो। क्या शिक्षा ले? अगर तू भी ऐसे करेगी तो देख ले, तेरा भी यही हाल होगा। समझदारी से चलें, समझ से इस समझ को बिठाना है, तभी हम आगे निकल पाएंगे। जो ये अंधी दौड़ चल रही है संसार की, इस अंधी दौड़ से हट जाएंगे। आज तक तो बहुत दौड़ की हमने, उनके साथ चले, लोकाचार में फंसे रहे। मैंने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, मैं उसके घर होने ना गई तो लोग क्या कहेंगे। अरे जब होने भी गए तो क्या लोगों ने गोल्ड मेडल दे दिया? नहीं होने गए तो क्या हमें उन घर में आके उन्होंने हमें डंडे मारे? लोग ना वैसे जीने देते हैं ना वैसे जीने देते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करें। इस मनुष्य जन्म में हमें जो बुद्धि मिली हुई है उसका इस्तेमाल करें। बहुत व्यवहार कर लिया, बहुत व्यवहार कर लिया, व्यवहार को कम करें। अब जब तक हमारा व्यवहार कम नहीं होता तब तक इस आत्म स्वरूप का, आत्म ज्ञान का हमें दर्शन नहीं होगा, उसमें हमारी स्थिति नहीं होगी। ये सच्ची और पक्की बात है। शंका होती है? करके देख लो फिर। संसार को छोड़ के एक बार व्यवहार कम करके देख लो। जो आनंद आएगा, जो मस्ती आएगी, उसका फिर बखान नहीं किया जाता। उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है फिर। इसलिए कह रही हैं कि उनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था में है, उनकी क्या बात करनी। लोकों में 3 प्रकार के जीव हैं। एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, दूसरे जिज्ञासु हैं और तीसरे ज्ञानवान हैं। जो महामूढ़ हैं उनको शास्त्र में, श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती। वो तो विचार करना ही नहीं चाहते। गुरुदेव हमें बार बार शब्दों की चोट करते हैं। वो चोट का अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं। जो अति मूढ़ होते हैं तो क्या करते हैं, सत्संग पर जाना ही नहीं है, बैठ जाओ घर। फिर ऐसे लोगों पे, ऐसे जीवों पे तो बहुत दया आती है। दया के पात्र हैं। सामने खजाना है और आंखें बंद करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि अपनी मन की वासनाओं को मोड़ नहीं पाए। अभी तक वो मान अपमान के सटके लग रहे हैं। गुरुदेव की चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले साधक का ये काम है कि अपने शरीर को उतार कर जाए। शरीर को उतार कर जाए मतलब क्या शरीर काट के जाएंगे? अर्थ का अनर्थ नहीं लेना कभी भी। अर्थ में जाएं, शरीर को उतार के जाएं। इसका अर्थ क्या है कि अपने अहम को बाहर दरवाजे पे ही छोड़ दें। अंदर तो एक प्योर बालक की तरह जाएं।
अब देखो वो छोटे से बच्चे को गोदी में उछाल भी रही हैं, और अगर उसको बोले तू पागल है, तू मूर्ख है, उसको उछालते जाए, देखो उसको कुछ भी नहीं पता, वो हंस रहा है, उसको समझ ही नहीं है, वो हंस रहा है, उसके अंदर वो पकड़ ही नहीं है। कितना निर्दोष प्रेम है उस बालक के अंदर। फिर अब वही बालक जब अहम उसके अंदर धीरे 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 बढ़ता जाता है, फिर देखो 2-3 साल के बच्चे को मैं मेरा शुरू हो जाता है, उसका खिलौना लेके दिखाएं। फिर अब यही अहम जितनी इस शरीर की आयु बढ़ती है, सिर चढ़ के बोलता है। गुरुदेव के शरण में बैठकर भी वो अपने इस अहम को नहीं गाल पाता। ऐसे मूड जीवों का कुछ नहीं बनता, उनके लिए 84 का चक्कर है, वो यही चक्कर पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक भी उनको मैं मेरा दिखाई दे रहा है। एक मटका कुम्हार बनाता है तो उसको ठोक बजाता है अच्छी तरह से। गुरुदेव हमें ब्रह्म बनाने चले हैं, तो उनका क्या इतना हक भी नहीं है कि वो अपने शिष्यों को ठोक बजा कर देखें। एक कुम्हार मटका बनाता है तो कितना ठोकता बजाता है उसको। यहाँ पे तो वही टिक पाएगा बस जो गुरुदेव के शरण में अपने आप को समर्पित कर देगा, अपने अहम भाव को समर्पित कर देगा। क्योंकि आज तक हमने अपनी बुद्धि से किया तो कोई निचोड़ नहीं पाया, हमने कोई दुख संताप कभी शोक खत्म होने में नहीं आए। अब एक बार सौंप दे अपने गुरुदेव के चरणों में अपने अहम को। गुरुदेव तो खाली हमसे हमारा मन ले रहे हैं, संसार वाले तो मन और तन धन तीनों ले रहे हैं, तो घाटा क्या है कोई घाटा? खाली हम मन ही नहीं दे पाते गुरुदेव को। हम अपना मन देंगे तभी तो वो अमृत की वर्षा करेंगे। देखो जब गुरुदेव सत्संग करते हैं ना, तो सब की ऊपर समान बरसात हो रही होती है गुरुदेव के महावाक्यों की। अब जैसे ये बाहर वाली बरसात होती है, सबके ऊपर है, पर कहीं पे फूल निकल आते हैं, गुलाब के फूल खिल जाते हैं, कहीं पर घास फूस निकल आती है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे देखो सड़क साफ हो जाती है। ऐसी ये 3 अवस्थाएं हैं। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सतोगुणी है, बीज बोया हुआ है, वहां पर ये ब्रह्म का विचार अपने आप ब्रह्म विद्या पनपने लग जाती है। और जहां पे घास फूस निकल आती है वो ऐसे जिज्ञासु हैं, जाएंगे तो सत्संग में अर्थ का अनर्थ लेकर आ जाएंगे, दोषारोपण करते आएंगे, और कहीं पे सड़क साफ हो जाती है। ऐसे निपट निराले होते हैं, जितनी देर वहां बैठते हैं उतनी देर उनको शांति आती है। फिर वहां से सत्संग से बाहर निकले, फिर मैं मेरा, वही तू मैं शुरू हो गई। यही महामूड है। हम देखें हम कौन सी कोटि में आते हैं। अब यहाँ पे भी काल कह रहा है कि तीन अवस्थाएं हैं। अब कौन से 3 प्रकार के जीव हैं? एक अज्ञानी जो महामूढ़ हैं,
दूसरे जिज्ञासु हैं और तीसरे ज्ञानवान हैं। इनको आगे फिर हम कर लेते हैं। देखो, ये हमने बाहर की तरफ नहीं जानना, हमने अपने आप को देखना है कि इन तीनों में से हमारी कौन सी अवस्था है। जिस अवस्था में बैठे हैं उससे आगे चलें, उससे आगे का पुरुषार्थ करें, तभी हमारा काम बनेगा। नहीं तो ये 84 के चक्कर जन्मों जन्मों से हम तो भटक रही हैं। संस्कार कितनी है ये जीव भाव वाले। पत्नी कभी हमें किसी ने मनवाया नहीं। एंगेजमेंट हुई, पत्नी का पक्का निश्चय हो गया, चाहे हम जहां मर्जी घूमने जाएं, जिधर मर्जी जाएं, ये भाव हमारे साथ पक्की दृढ़ता के साथ है। पर अब ये वाला भाव क्यों नहीं हो रहा? जब बार बार गुरुदेव कह रहे हैं अरे तू ब्रह्मई, तू ब्रह्मई, यो भाव क्यों नहीं पक्का थींदा पिया? हिंदे किते क्यों माला करनी पौंदी पई है? क्यों दृढ़ता नहीं आमदी पई हिंदे किते? क्योंकि जीव भाव वाले संस्कार जन्मों जन्मों से हैं। अब उन संस्कारों को निकालने के लिए ये वाले संस्कार हमें भरनी है। पहले ये संस्कार भरेंगे तभी तो नीचे वाले संस्कार डिलीट होंगे। इस मनुष्य में देखो कौन सा पुर्जा है जो हम डिलीट वाला ऑप्शन लेते हैं। अपने फोन पे, कंप्यूटर पे तो हमें डिलीट मारनी पड़ती है। कभी हमने विचार ही नहीं किया ये सारा उसका बनाया जगत है और उसने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। बिना तारों के हम जीव सारे कैसे चल रही हैं? कभी विचार किया? ओम, हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप।